और आरएएस भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग अब लगातार जोर पकड़ रही है। मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन जारी है। कल रात से ही धरने पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी। परीक्षा की तारीख को लगातार आगे बढ़ाने की मांग इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। मांग को लेकर दोनों डिप्टी सीएम ने लेटर भी लिखा है। तो कल रात से ही धरने पर बैठे हैं ये तमाम अभ्यर्थी, जिनकी मांग है कि आरएएस मेंस की एग्जाम की जो डेट है उसे आगे बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं ये तमाम अभ्यर्थी और बड़े लंबे समय से अब लगातार अपनी इस मांग को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। और अब राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन चल रहा है इन मांगों को लेकर। और कल रात से ही यहां धरने पर बैठे हैं ये अभ्यर्थी। लगातार मांग की जा रही है कि आरएएस मेंस एग्जाम की जो डेट है उसे आगे बढ़ाया जाए। लगातार परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। और इससे पहले भी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद सीएम से मिलने के लिए भी इंतजार किया, पहुंचे। और अब राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। और कल रात से ही धरने पर बैठे हैं तमाम अभ्यर्थी। लगातार इनकी मांग है कि आरएएस मेंस एग्जाम की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाया जाए। मांग को लेकर हालांकि दोनों डिप्टी सीएम ने पत्र भी लिखा है। तो लगातार इन अभ्यर्थियों की मांग है कि आरएएस की जो परीक्षा है, मेंस एग्जाम है, उसकी डेट को बढ़ाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ इन अभ्यर्थियों की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि अब तो मुझे लगता है काफी समय हो गया है, लगातार ये पहुंच रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से इनकी मुलाकात हुई और इनकी मांग यही है कि कोई इन्हें सुन ले और जो भी इनकी समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान करे। जी मनीषा, आपको बता दें कि लगातार इनके द्वारा जो है परीक्षा है उसकी तिथि बढ़ाने की जो है मांग, आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। रिद्धि सिद्धि पर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया, मंत्री किरोड़ी लाल से मुलाकात की गई। इसके अलावा दो डिप्टी सीएम ने भी इस मांग को लेकर जो है मुख्यमंत्री के नाम पर लेटर लिखा। और आपको बता दें कि कल रात से ही जो ये अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर मौजूद है। मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार इनके द्वारा जो है मांग की जा रही है कि जो परीक्षा है उसकी तिथि जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार इनके द्वारा जो किरोड़ी लाल मीणा के पास ये गए, उसके बाद इनके द्वारा जो है डिप्टी सीएम से मुलाकात की गई। प्रेमचंद बैरवा ने इनको लेकर जो है लेटर लिखा मांग को लेकर। और उसके बाद क्योंकि जब मांग पूरी होती हुई नजर नहीं आई तो जो आखिरी जो रास्ता है वो प्रदर्शन का इनको दिखा। रात को लगभग बड़ी संख्या में जो ये अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और मांग को लेकर जो है इनके द्वारा लगातार अब जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मांग को लेकर सरकार आपकी है, आपके दो उप मुख्यमंत्री ने लेटर भी लिख दिया, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। सर, पहली बात तो ये कि विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है, एक छात्र संगठन है। किसी सरकार, अगर हमें सरकार के खिलाफ, हम कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही नारे प्रदर्शन करते थे, हम छात्रों की मांगों के लिए कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही आवाज उठाते थे और बीजेपी के खिलाफ भी हम ऐसे आवाज उठाएंगे। हम हमेशा विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता सभी छात्रों के लिए तैयार रहता है। छात्रों की आवाजों को सरकार के सामने रखने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक ये आरएस परीक्षा तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, लगातार धरना करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी। ये तो रही जो छात्र नेता है उनकी बात की, उनका इस पूरे मामले पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा जो धरना है वो जारी रहेगा। इसके अलावा हम अभ्यर्थियों से भी बात कर लेते हैं जो तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही है। दो डिप्टी सीएम ने लेटर लिख दिया, उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं, क्यों जरूरी समझते हैं? हमें टाइम बहुत कम दिया गया है और पहले से कैलेंडर जारी नहीं था, इसलिए हमें टाइम चाहिए। हम हमारा आरएएस मेंस है पोस्टपोन चाहते हैं। हमें 40 से ज्यादा जो एमएलए हैं, मंत्री हैं और हमारे
2 डिप्टी सीएम है, उनका समर्थन पत्र प्राप्त हो चुका है, फिर भी अभी तक हमारा कोई अधिसूचना नहीं आई है पोस्टपोन की। इसलिए अब हम तभी उठेंगे जब हमारे हाथ में अधिसूचना का वो प्रेस नोट सरकार जारी करेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो पोस्टपोन किया जाए आरएस मेंस, और तब तक हम ऐसे ही बैठे हैं हमारे हक के लिए। तो मनीष, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विद्यार्थी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम जो है यहाँ पर धरने पर डटे रहेंगे। कहना है 40 से ज्यादा मंत्रियों और विधायकों ने लेटर लिख दिया, उसके बाद भी जो है मांग का संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया है। जी अच्छा, वहीं दूसरी ओर कुणाल, क्योंकि इनकी ये मांग लगातार जारी है तो प्रशासनिक अमले की ओर से कुछ सकारात्मक बातें कही जा रही हैं इस विषय में, क्योंकि दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों ने भी इस मांग को लेकर पत्र लिखा है। निश्चित रूप से मनीषा, क्योंकि इसमें आप देखिए कि पहले इन्होंने किरोड़ीलाल मीणा से जो है जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की, आवास के बाहर भी वहां पर गए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। इसके अलावा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के यहाँ पर गए, दिया कुमारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर लेटर लिखा, और सभी जगह से इनको आश्वासन मिला है और उम्मीद भी है कि जो तारीख है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन जब बात बनती हुई नजर नहीं आई तो यही कारण रहा कि कल रात को बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और कल रात से लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। और कहना है कि जब तक हमारी मांग पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। जी चलिए कुणाल, जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा